Hello everyone, welcome back to my channel. So basically we're talking about 5 major blocks जिन्होंने हमारी सक्सेस या हमारी ड्रीम लाइफ को होल्ड करके रखा हुआ है. वो ब्लॉक्स हमारे अंदर ही हैं, वो कोई आउटर फैक्टर्स नहीं है, वो इनर फैक्टर्स हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट ब्लॉक इज़ द क्लैरिटी ब्लॉक, जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ब्लॉक, जो कनेक्टेड है हमारी आइडेंटिटी से या हमारी सेल्फ एस्टीम से. सेल्फ एस्टीम है क्या? सेल्फ एस्टीम इज़ नथिंग बट हम अपने बारे में क्या सोचते हैं. हाउ एग्जैक्टली वी सी आवर सेल्व्स, अपने आप को हम देखते कैसे हैं, मैक्सिमम लोगों को ये एक दिस लिमिटेड बिलीफ है अपनी सेल्फ इमेज को लेके. वो हमेशा सोचते हैं कि जो मुझे बाहर अपने आप को कुछ और प्रोजेक्ट करना है, मे बी वो अपने आप से कॉन्फिडेंट नहीं है, मे बी उनको लगता है कि शायद मेरे अंदर ये डिसक्वालिटी है या ये डिफॉर्मिटी है जो मैं बाहर शायद किसी के सामने नहीं दिखा सकता या सकती. अगर दिखाऊंगा तो दे विल मेक फन ऑफ मी और दे मे नॉट लाइक मी. देयर सो मैनी रीजंस जिसकी वजह से हम अपने रियल सेल्फ में नहीं रह पाते या हम अपने रियल सेल्फ को नहीं दिखा पाते बाहर. इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. आई हैव बीन मीटिंग सो मैनी पीपल, या कितने लोगों से मेरी बात होती है. अभी रिसेंट मेरी किसी से बात हुई. सो इट्स लाइक मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मेरे को लाइफ में ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, इतना हो जाए कि ज़िंदगी चल जाए. इट इमीडिएटली क्लिक्ड मी, इट्स अ ब्लॉकेज. हमको सबके सामने ये एक्सेप्ट करने में शर्म क्यों आती है कि हमको पैसा चाहिए. आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट टू एन्जॉय अ लग्जूरियस लाइफ, आई वॉन्ट टू एन्जॉय द थिंग्स आई वॉन्ट इन माई लाइफ. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पैसे से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं. सो भले आपको हर वक्त दुनिया में अनाउंस नहीं करना आई वॉन्ट मनी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट येस आई कैन बी हैप्पी विद मनी ऑल्सो. ये एक मनी ब्लॉक आ गया आपके अंदर, ये आपका एक आइडेंटिटी ब्लॉक आ गया. जो मेरा रियल सेल्फ चाहता है अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो ये मेरा एक सेल्फ एस्टीम ब्लॉक आ गया. ये ब्लॉक रहेगा तो कोई भी प्रॉस्पेरिटी या मनी से कंसर्न कोई चीज़ मेरे पास नहीं आ पाएगी, बिकॉज अंदर से मेरा बिलीफ क्या है, आई डोंट वांट मनी, आई डोंट नीड मनी. लिमिटेड बिलीफ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वी कैन मेक इट थ्रू एफर्मेशंस. यू हैव टू फर्स्ट, सबसे पहले तो हमने अपनी कमियां, मेरी वीकनेसेस, मेरे अंदर क्या क्या ब्लॉक्स हैं, मुझे कोई भी चीज़ अगर चाहिए, मेरा कोई भी गोल सेटिंग मैं कर रही हूँ तो उससे कंसर्न ब्लॉकेज क्या आ रही है, मेरे माइंड में क्या एक बिलीफ बैठा हुआ है, वो बिलीफ को समझना है, उसे एक्सेप्ट करना है, फिर उस पर वर्कआउट करना है. एज यूजुअल मेरा 3 स्टेप ऑफ affirmations. पहले रिलीज करना है. what all negative beliefs I have, I now release them all. I accept I have negative beliefs, I accept I have limited beliefs, and I release every negative belief which doesn't serve me anymore. Second step, I am open to change, I am open to the change, I am open to change myself, I am ready to accept and change myself. Third, I love money, I want money, I'm happy with money, money comes to me easily, I know how to enjoy with money. Limiting beliefs हमने ठीक कर लिए. Fine, this is how we have to work on it. और डिटेल्ड बनेगी, बट आज हम 5 ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ब्लॉक. सेकंड ब्लॉकेज है हमारी रेजिस्टेंस टू चेंज. सेकंड ब्लॉकेज है चेंज. अगर मुझे कोई भी नई चीज़ अपनानी है, नई हैबिट अपनानी है, अगर मुझे पता है इस पर्टिकुलर हैबिट से मुझे लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ. वो चेंज करने के लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डजंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, वो जैसे है उसी में रह के अपना काम चलाना चाहते हैं. But life gives us options to change ourselves, right? So we have 2 options to change ourselves. 2 तरीक़ों से हम चेंज हो सकते हैं. या तो मुझे पता है कि ये हैबिट मुझे नुकसान दे रही है, दिस पर्टिकुलर हैबिट जो है वो मुझे बेनिफिट्स देने वाली है. सो समझ के, ज्ञान लेके, नॉलेज लेके मैंने अपने आप को चेंज किया. सेकेंड ऑप्शन क्या है? मैं पेन में हूँ, मैं मजबूरी में हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, इस रास्ते पे मैं जी नहीं पा रही, मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा. सो दैट इज़ आउट ऑफ मजबूरी. सो आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली समझ के, सोच बूझ के, अपनी स्व इच्छा से हम चेंज करें, इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर अस. So why not to go with the knowledge, the wisdom and then change ourselves. So resisting to change भी हमारा एक ऐसा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से हम नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे, बिकॉज हम अपना
कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते, हम अपनी चेंज नहीं करना चाहते। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप का भी एग्जाम्पल है हमारा प्रेजेंट टाइम विच इज़ अ पैंडेमिक टाइम, जिसमें हम सब लोग घरों के अंदर ब्लॉक हो गए हैं, हमारी जॉब्स नहीं है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वी डोंट हैव एनी चेंज, वी कांट मूव आउट, वी कांट टॉक, वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ हाउस, ओनली 4 दीवारों में हम फंस के रह गए हैं। सो अगेन 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, इसको जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ तो भी ऑन द पॉजिटिव साइड। नंबर 1 क्या था मेरा, यार पैंडेमिक है, इट इज़ ओके, मैं घर पे हूँ, इट इज़ ओके, मैं इस टाइम को एंजॉय कैसे कर सकती हूँ, मैं इसको सीख कह सकती हूँ। तो मैंने इस टाइम को एंजॉय किया अपने बेटे के साथ, उसे पूरा टाइम दिया है, गेम्स खेली हैं, नई चीज़ें सिखाई हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखा है। तो आई कुड गिव हिम गुड क्वालिटी मदरली टाइम, नंबर 1। ही इज़ गेटिंग अ गुड फैमिली टाइम, नंबर 2। नंबर 3, मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपनी सेल्फ हेल्प के फीचर्स में, सेल्फ हेल्प की बुक्स मैंने कितनी रीड करी हैं, उनसे कितना कुछ सीखा है, अपने शेड्यूलिंग में मैंने वर्क किया है। जो मेरे माइनस पॉइंट्स हैं, सेल्फ केयर में नहीं करती थी, तो आई हैव मेड माई पॉइंट टू मेक अ शेड्यूल, अपनी वॉल पे चिपकाया हुआ है मैंने उस शेड्यूल को, उसे फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। आई एम नॉट 100% फॉलोअर, आई नो, बट मैं उसको 50% अभी तक फॉलो कर पाई हूँ, और विद धीरे धीरे टाइम के साथ मैं उसको 100% तक आ जाऊँगी। सो आई एम नॉट स्ट्रेनिंग माई सेल्फ। सो रेजिस्टेंस टू चेंज में अगेन, या तो उसको रो रो के ये टाइम निकाल दो, क्या हो रहा है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कब होगा, हम कब बाहर निकलेंगे, हम बाहर निकलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक्सेप्ट द फैक्ट, ये जो भी सिचुएशन है, नंबर 1 सबके साथ है, मेरे अकेले के साथ नहीं है। नंबर 2, जो प्रेजेंट हाथ में है टाइम, उसका सदुपयोग कर लो, अपने लिए कुछ अच्छा कर लो, घर वालों के लिए कुछ अच्छा कर लो, कुछ अच्छा सीख लो, कोई नया नया हॉबी क्रिएट करो, नया हॉबी प्रैक्टिस करो। मैंने अपना सेल्फ डेवलपमेंट किया, मैंने बुक्स रीडिंग करी। द मोस्ट हैपनिंग थिंग हैपन इन माई लाइफ वॉज आई हैव ओपन अ यूट्यूब चैनल। देखा जाए तो मैं मेरी आधी फैमिली दूसरी कंट्री में और आधी फैमिली यहाँ है, तो मैं कायदे से यहाँ फंसी हुई हूँ। आई हैव टू बी देयर विद देम, मुझे वापस जाना है, अभी तक फ़्लाइट्स नहीं खुली हैं, एंड आई हैव टू गो बैक। तो मैं चाहूँ तो क्रिब कर सकती हूँ, रो सकती हूँ और अपना प्रेजेंट टाइम ख़राब कर सकती हूँ, अपनी एनर्जी ख़राब कर सकती हूँ, और अपना एनर्जी ख़राब करने के बाद और नेगेटिव एनर्जी ही मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी। सो मैंने उसका सदुपयोग किया। सो नो नीड टू क्राई, अच्छा टाइम आएगा। थर्ड ब्लॉकेज जो हम सब फेस करते हैं वो है करेज। करेज मीन्स कोई भी एक नए ओके, करेज हमें क्यों चाहिए होती है? करेज हमें तब चाहिए होती है जब हम अपने रेगुलर पाथ से हट के कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने ये पाथ देखा नहीं है, और ये पाथ तो दुनिया चल रही है, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या होना है, कैसे होगा, यहाँ पे गड्ढा आएगा, यहाँ पे ये आएगा। बट ये पाथ, अगर मुझे ये अचीव करना है वो लेवल, तो मुझे पाथ चेंज करना पड़ेगा। पाथ चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस टू चेंज, तो मैंने हिम्मत करके ब्लॉक हटा लिया। पाथ चेंज करने के लिए मुझे करेज चाहिए। करेज क्यों चाहिए? बिकॉज ये अननोन पाथ है, मुझे नहीं पता यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, शायद मैं गिर जाऊँ, बट आई हैव द करेज। अरे बाबा, गिर भी गए तो कोई बात नहीं, वापस उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ द करेज। और वो करेज कैसी आती है? व्हेन यू हैव अ फीलिंग ऑफ एडवेंचर, कुछ नया ट्राई करना, यार हिम्मत करते हैं, लेट्स गो। एग्जाम्पल इज स्पोर्ट्स पीपल, जो लोग रेस में हैं या हॉकी में हैं, कोई भी मैच खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, दे हैव टू बिकम अ विनर। उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, फाइन। उन्होंने चेंज एक्सेप्ट किया। बाकी बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मूवी सीख रहे हैं, लेकिन ये बच्चा अकेला सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस, फोकस प्रैक्टिस, फोकस प्रैक्टिस। उसने एक तो रेजिस्टेंस टू चेंज अपना तोड़ दिया, ब्लॉकेज। सेकेंड ब्लॉकेज, हिज करेज, इट्स ओके अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड आज नहीं बनेगा, नेक्स्ट ईयर बनाऊंगा मैं। सो फेलियर का डर नहीं है, एडवेंचरस फीलिंग है, और करेज है कि इट्स ओके, नहीं भी होगा तो करेंगे ना यार। सो फोर्थ इज एनर्जी ब्लॉक, जो हमारा क्रिएटिव सेक्शन में आ जाता है। एनर्जी ब्लॉक एज इन इट कैन बी मेंटल एंड इमोशनल एंड फिजिकल, तीनों लेवल पे। वाई? मुझे कोई भी पाथ, जो मैं डिफरेंट पाथ जाने की सोच रही हूँ, मुझे किसी भी पाथ पे जाना है, आई हैव द आइडिया टू गो, आई हैव ओवरकम द रेजिस्टेंस टू चेंज, आई हैव द करेज टू टेक दैट एडवेंचर, जो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। आई हैव टू हैव दैट एनर्जी ऑल्सो टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि ये एनर्जी लेवल मेरा डिफरेंट था, यहाँ जाने के लिए मेरे को थोड़ा डिफरेंट एनर्जी लेवल चाहिए, डिफरेंट करेज भी चाहिए। वो एनर्जी लेवल आना बहुत ज़रूरी है, अनटिल अनलेस वी क्रिएट दैट एनर्जी लेवल। अगर वो बंदा जिसको रेसिंग में, रनिंग में फर्स्ट आना है, तो उसको नॉर्मल जो डेली लाइफ थी, सेडेंट्री लाइफ थी, उसके एनर्जी लेवल से हट के एनर्जी चाहिए। तो वो डेली फिजिकल प्रैक्टिस करता है ताकि उसकी बॉडी की
कैपेसिटी बढ़े. सो वी नीड टू हैव क्रिएटिव माइंड एंड एनर्जी लेवल एक्टिवेटेड इन आवर बॉडी. उसमें हमें लो नहीं होना, उसमें हमें डाउन नहीं होना. And the last one is intuition block, intuitive blocks. This is connected more to the spirituality. As in intuition क्या चीज़ है, being intuitive होना क्या है. बेसिक डेली लाइफ का मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ, सो इट इज़ लाइक किसी ने आपको पंच मारा. ओके, इफ़ यू आर डम इनफ, पंच आ रहा है, आपको दिख रहा है और आप सोचते रह गए क्या करना है और आपने पंच खाया और अब गए. पंच आ रहा है, माई इंस्टेंट इंट्यूटिव mind says move your head, move your head, move your head, save yourself, and you have saved yourself. This is your inner intuitive level. ये तो एक बेसिक फिजिकल लेवल पे आ गया, इतना सभी होते हैं. इंट्यूटिव, अगर मुझे लाइफ में नॉर्मल पाथ से हट के जाना है, वो बाकी सारे ब्लॉकेज के अलावा आई हैव टू हैव अ डेली रिचुअल, अ डेली spiritual connection, a daily a practice to connect to your whosoever God you feel connected to or Guruji you connected to. Be in their connection, be in that spirit, so that you can receive the answers from them, receive the courage and energy from them, and your intuition power is more enhanced. In that way, whenever you're trying to approach your goal, अपने जब गोल को आप अप्रोच कर रहे होते हो, that intuition will help you out what to do, what not to do, which step to take, which step not to take. So ये हमारे 5 बेसिक ब्लॉक्स हैं जो बहुत ज़रूरी है ओवरकम करना किसी भी न्यू पाथ पे जाने के लिए, किसी भी न्यू गोल को अचीव करने के लिए. हमारे दे वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज, दीज 5 ब्लॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन. आप सब कोशिश करो, अपने आप की ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, अपनी जर्नलिंग में लिखो. डू यू हैव सच काइंड ऑफ ब्लॉक्स? इफ़ येस, then let's move ahead and remove them. Okay, this is one of the very major practice to the path of your success. Fine guys, thank you so much for listening to me. I love you all and try to do it, try to implement it. और हो सके तो अपने experiences share करो below in the comment box. I will be waiting for you all. Thank you so much. I love you all. Bye bye.